एहसान, दिस इज़ मी जवेद सिद्दीक। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो मेरी डेली वीडियोस की तरह नहीं होने वाली, क्योंकि आज मैं एक स्पेशल जगह पे हूँ, एक अपने गेस्ट के साथ हूँ जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टैलेंट है माशाल्लाह से, और जो कि पेशावर से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम है एहसान खुर्शीद। अब एहसान करते क्या हैं और इनका काम क्या है, अब वो खुद बताएंगे। कैसे हैं आप एहसान? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एहसान, आप मेरी ऑडियंस को बताइए कि आपका काम क्या है और आप किस तरह से जो भी आपका आर्ट है आप किस तरह से करते हैं। बेसिकली मैंने पेशावर से बिलोंग करता हूँ और स्कूल लाइफ से मैंने फ़ाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। अच्छा। बाय प्रोफेशन मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मैट्रिक तक मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, उस पर भी मैंने 2 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ी। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं फ़ाइन आर्ट्स लूँगा और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में एज आ आर्टिस्ट में स्टडी करूँगा। अच्छा। तब तक ये मेरा सिर्फ एक शौक़ था फ़ाइन आर्ट्स, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट की मुझे। दूसरा, मैंने स्कूल लाइफ से लेके मैंने ये काम शुरू कर दिया था। मैं तब हैंडीक्राफ्ट बनाता था, कार्ड्स बनाता था। अच्छा। चार्ट्स, कॉपीज़, ये चीज़ें मतलब आपको बचपन से शौक है? बचपन से शौक था मुझे इस चीज़ का, लेकिन मैंने ये शौक नहीं, ख्वाब नहीं सोचे थे कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। अच्छा। तब ये मेरा जस्ट एक शौक था सिर्फ। सही, आपने इस चीज़ को से अपना इंटरेस्ट था, बस उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। स्टडी भी डिफरेंट थी आपकी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बन गए हैं, तो किस तरह की पेंटिंग करते हैं? मतलब आर्ट क्या है आपका? क्योंकि आर्ट में तो बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, डिफरेंट, जितनी मेरी नॉलेज है। तो आपका बेसिकली काम क्या है, आप क्या करते हैं? स्टार्ट हम करते हैं पेंसिल ड्राइंग से। अच्छा, ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह? स्केचिंग वगैरह। अच्छा। बेसिकली वो हमारी बेस होती है। अच्छा। पेंसिल हमारी बेस होती है। अच्छा। स्टार्ट हम पेंसिल से करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है पेंटिंग। अच्छा। उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स होती हैं। और पेंटिंग के अलावा अब अगर जहाँ आर्ट की बात की जाए तो इस पूरी दुनिया में हर जगह पे आर्ट है। सही। मेरी नज़र में एक मोची जो है वो भी एक आर्टिस्ट होता है। वो हाथ से, जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है ना, वो बेसिकली आर्ट होता है, और बनाने वाला आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल। हर कोई ये ईंटें नहीं लगा सकता। मजदूर जो होते हैं, ये भी मेरी नज़र में एक आर्टिस्ट नहीं, मजदूर नहीं है, ये आर्टिस्ट है। हर कोई नहीं लगा सकता। वो एक एक ईंट अपने हाथ से उठा के एक पूरी इमारत बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक हमारी नज़र में नॉर्मली जो हम लोग जिनको आर्टिस्ट कहा जाता है, ठीक, हम ये सोचते हैं ना कि आर्टिस्ट वो होता है कि जो कि पेंटिंग करता है, जो कि वॉल पेंटिंग करता है, या जो एक फ्रेम पेंटिंग्स होती हैं उस तरह की। तो आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो किस तरह के होते हैं? रेस्टोरेंट्स के होते हैं, या कैफ़ेज़ वगैरह में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे पेंटिंग्स हुई होती है वॉल के ऊपर, या फिर जो फ्रेम पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, ये इस तरह की पेंटिंग्स आप करते हैं? प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसमें हमारे पास पोर्ट्रेट्स आते हैं, पेंसिल स्केचेस होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, लैंडस्केप पेंटिंग्स होती हैं, उसमें भी पोर्ट्रेट्स होते हैं। अच्छा। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सही। प्रोजेक्ट्स ये होते हैं कि हमें एक रूम दिया जाता है कि इसको सेट करना है, बर्थडे रूम करना है, या गेस्ट के लिए कुछ रूम बनाना है। इसके अलावा घरों में जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं वो इस तरह होता है कि हमने यही वॉल्स को सेट करना होता है। अच्छा। तो उसमें भी यही होता है कि पहले हमने पेंसिल से ड्राइंग करनी होती है। अच्छा, वॉल के ऊपर ही पहले आप पेंसिल से स्केच बनाते हैं, डायरेक्ट पेंटिंग नहीं करते? डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट होती है, लेकिन अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करनी है, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना है, अच्छा, तो वो हम डायरेक्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन वास्ट वॉल्स पे हम पेंसिल्स वो मस्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कैफ़ेज़ वगैरह हो गए। अच्छा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ। इवन हम वॉल पेंट करने के बाद उस पर पेंटिंग लगाते हैं। तो ठीक, सही। अच्छा, मुझे बताइए जो सीरीज़ वगैरह होती हैं, ये किस तरह से, इसका क्या प्रोसीजर होता है? देखें, आर्टिस्ट का जो मेन प्रोफेशन है ना, वो पेंटिंग है। अच्छा। कैनवस होता है और हम उससे पेंट्स करते हैं, ठीक है। तो मैंने अब तक सीरीज़ पे काम किया है, वो है ओल्ड एज। ओल्ड एज। अच्छा। ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज मीन्स कि जो पुराने, मतलब बूढ़े, बिल्कुल, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी स्केचिंग वगैरह करना। उनकी स्केचिंग वो भी इस तरह मेरे माइंड में है कि मेरा जो रोल मॉडल है वो मेरे अब्बू हैं। अच्छा। मैंने अपने अब्बू के रिंकल्स देखे हैं। अच्छा। उनके सफ़ेद बाल देखे हैं। ठीक। और एक लाइफ देखी है उनकी, जो उनकी पूरी एक लाइफ गुजरी, तो आपने उनको फिर स्केच में चेंज कर दिया। माइंड में ये चीज़ आई कैसे है, उसकी वजह ये है कि मेरे अब्बू बीमार थे। अच्छा। ठीक है। तो मैंने उनका बचपन देखा था, मैंने बचपन देखा। अपने अब्बू का बचपन देखा आपने? कैसे देखा? मेरे पास एक तस्वीर थी जिसमें मेरे अब्बू थे। अच्छा। और मेरी एक भतीजी थी। अच्छा। दोनों सेम पोजीशन,
दोनों में जोर नहीं था, दोनों एक तरफ देख रहे थे। वो पिक्चर मैं आपको बताऊंगा, वो आप देखेंगी। अच्छा। तो मुझे दोनों में डिफरेंस नज़र नहीं आया, सिर्फ एज डिफरेंस नज़र आया। बाकी छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरे अबू बोल नहीं सकते थे। अच्छा। मतलब कि मूवमेंट नहीं कर सकते थे, मेरे अबू मूवमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इस तरह मेरे माइंड में एक लाइफ सर्कल आया है कि बच्चे और इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क तो कोई नहीं है, लेकिन फ़र्क एक पूरी उम्र का फ़र्क है। अब उस उम्र में क्या हुआ, मैंने वो शो किया उस पेंटिंग में। अच्छा। मैंने 10 पेंटिंग्स बनाई हैं। मतलब पूरी आपने पूरी लाइफ को जो है ना एक पेंटिंग में दिखा दिया। बिल्कुल दिखा दिया। सही। अपने अबू की लाइफ में मैंने तकरीबन 10 पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें से एक पेंटिंग उन बुज़ुर्गों के लिए है जो बाहर रोड पे बैठे होते। इसके अलावा मैंने एक पेंटिंग बनाई है 6x4 फीट पे, जो कि मेरा मेजर पैनल है। वो फुल पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट थीम में। अच्छा। और उनकी जो आंखें हैं वो कलरफुल हैं। ठीक है। मैसेज ये है कि मैसेज मेरा ये है कि वो जो मेरी तस्वीर दिखी थी अबू की और भतीजी की, वो उस पर बनी है वो पेंटिंग। अच्छा। ठीक है। सब कुछ आंखों से जाहिर होता है, बच्चे का भी और बुजुर्ग का भी। गम, खुशी, गुस्सा, सही है। इस सब को मैंने एक एक रंग दिया और आंखों में डाल दिया। ठीक है। अब ये देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है कि वो कितना डीप उस चीज़ को देखता है, कितना ऑब्जर्व करता है उस चीज़ को देख के। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है आर्ट का, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनको या तो फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, लोग उनको कहते हैं इसका कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है, फील्ड ठीक नहीं है। तो आप बताइए, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और आपको पता है कि ये इससे आपको आपकी अर्निंग भी होती है, आपकी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, तो आपको पता है कि इसका क्या बेनिफिट है। तो वो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि जो जाना चाहते हैं वो जाएं या ना जाएं। देखिए, स्कोप की बात ये है कि मुझे आज से 5 साल पहले कुछ लोगों ने ये बात की थी कि तुम फाइन आर्ट्स मत लो, इसका स्कोप नहीं है। अच्छा। मैंने फिर भी फाइन आर्ट्स ले ली। ठीक है, मैं आज उनको बताना चाह रहा हूँ कि फाइन आर्ट्स का स्कोप क्यों नहीं है। अच्छा। स्कोप हर चीज़ का होता है, बस आपका पैशन स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, पैशन पे डिपेंड करता है। पैशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि आजकल की जो हमारी यूथ है वो चाहती है कि मैं अगर ये काम करूँ, कोई भी काम हो, तो मुझे उसके पैसे मिले। ठीक है, इंसान पैसों के लिए काम करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन वो वन टाइम के मतलब कि क्या कहते हैं, अर्निंग होगी, वन टाइम की होगी। अगर आप वन टाइम करना चाह रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल डिमांड करें। अच्छा। जो दिल करे डिमांड करें। ठीक है। मेरा अपना रूल ये है कि ये रूल मेरा 5 साल पहले बना था। अच्छा। जब मैं मार्केट में नहीं आया था। अच्छा। मैं शुरू में फ्री में काम करता था। अच्छा। क्योंकि तब मैं बिल्कुल नया था, मुझे कुछ जानता नहीं था। टाइम के साथ साथ मेरा काम भी अच्छा होता हो गया, क्लाइंट्स भी बनते गए। अभी मेरा रूल आज तक, आज 5 साल बाद आज तक मेरा रूल ये चल रहा है कि मैं पैसे लूँगा लेकिन डिमांड इतनी नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब काम की डिमांड आपकी इतनी नहीं होती है, पैसों की डिमांड इतनी नहीं होती। दोनों की डिमांड नहीं होती। काम की डिमांड उनकी होती है। अच्छा। मेरे पैसों की डिमांड कम होती है। आपकी पैसों की डिमांड कम। वो ये कि मैं 5 साल पहले मैंने कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अच्छा। वो पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो आपके टाइम की, आपके हार्डवर्क की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो उसका सिला तो मुझे आज मिल गया है। ठीक है। और आज तक मैं अभी एकदम से अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहा और ना ही मैं करूँगा। मैं अभी पैसे कम लूँगा। अच्छा। काम अच्छा करूँगा। ठीक है। उसके बदले मेरा रूल ये है कि मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि मुझे इसके पैसे तुम ज़्यादा मत दो, थोड़े दो। अच्छा। और तुम मुझे इसके बदले 3 क्लाइंट्स दे दो। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है अपनी। ये मेरा एग्रीमेंट होता है उनके साथ। अच्छा। वो मुझे 3 क्लाइंट्स देते हैं, उन 3 का मैं काम करता हूँ, वो मुझे 9 क्लाइंट्स देते हैं। ठीक है। उन 9 का मैं काम करता हूँ, वो मुझे 27 क्लाइंट देते हैं। तो आपकी सक्सेस का बेसिक जो सीक्रेट है वो यही है कि स्टार्ट में आपको एकदम से पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कि आपको अगर कोई बहुत बड़ी एक ऑफर आ रही है कहीं से कि भाई ये बहुत बड़ी अमाउंट आपको मिल रही है, तो आप लालच में आके हाँ जी ठीक है आप मुझे दे दें, नहीं, आपको अपना माइंड यूज़ करना होगा। आपको उसमें मतलब लालच नहीं करनी है, आपको सोचना होगा कि भाई मुझे ये फ्यूचर अपना बनाना है, तो मैं किस तरह से फ्यूचर बनाऊँ अपना। मुझे पैसों के पीछे नहीं भागना। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी ये कहती होती हूँ कि आप लोग कभी भी पैसों के पीछे मत भागा करें, आप सक्सेस के पीछे भागा करें। कि सक्सेस जो है ना वो इंसान को पैसों तक लेके जाती है। स्टार्ट में स्टेप टू स्टेप इंसान आगे जाता है, एकदम से बड़ी छलांग नहीं लगाता। तो इनका भी यही सीक्रेट है कि ये भी इसी तरह पैसों के पीछे नहीं गए। अगर कहीं से ऑफ़र आई भी तो इन्होंने पैसे कम लिए, लेकिन इन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि उनकी एक यू कैन से एक आपका एग्रीमेंट था उनके साथ, क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होता था कि भाई मुझे पैसे कम दें लेकिन मुझे क्लाइंट ज़्यादा दें। देखिए कितना एक आप लोगों के लिए पॉइंट है। आप जो भी फ्रीलांसिंग करते हैं, जो भी हम जिस भी फील्ड में होते हैं ना, हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्लाइंट से थोड़े से पैसे कम लेके हम उनसे आगे ये कह सकते हैं कि भाई हमें हमारा रेफरेंस जो है ना वो दे दें आगे, हमें और क्लाइंट्स चाहिए। तो इस तरह से आप अपने काम को आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह मेरे
एक चेन बना ली है। ठीक है, अब आपकी एक बहुत बड़ी चेन बन गई है। ठीक तो है। मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि तुम काम करते हो, तुम्हारे पैसे नज़र नहीं आते। अच्छा। तो मैं उनको बस यही बात करता हूँ कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो 4 साल पहले कुछ भी नहीं था, सही है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स हैं। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि आपकी इंटरेक्शन बहुत है, आपकी सोशल सर्कल, आपका सर्कल जो है वो काफ़ी बड़ा है, आपको काफ़ी लोग जानते हैं। काफ़ी लोग जान चुके हैं। ठीक है। और बहुत खुश हूँ इस बात पे। ठीक है। जाहिर है जब लोगों को पता होगा कि भाई एहसान खुर्शीद जो है वो एक आर्टिस्ट हैं पेशावर के, और वो इस्लामाबाद में भी जाते हैं, वो लाहौर में भी जाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में जो है तो जाते हैं, पेंटिंग करते हैं, आर्ट का काम करते हैं। तो इस तरह से इंसान ज़्यादा आगे बढ़ता रहता है। और ज़ाहिर है फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इनके पास इनका जो सोशल सर्कल है वो इतना बड़ा होगा कि फिर ये जितनी मर्ज़ी फिर अपनी डिमांड रखेंगे कि भाई मुझे इस पेंटिंग का इतना चार्ज मैंने करना है। सो दिस इज़ द मेन थिंग। पहले स्टार्ट में थोड़ा सा अपने आप को डाउन करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अब जाना है। अच्छा, मुझे एहसान ये बताइए, एहसान सॉरी मैं बार बार एहसान बोल रही हूँ, एहसान मुझे ये बताइए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही आपने काम किया या पाकिस्तान से बाहर भी? स्टार्ट मैंने पेशावर से किया। अच्छा। उसके बाद मैं फिर इस्लामाबाद की तरफ गया। अच्छा। फिर लाहौर की तरफ, फिर कराची की तरफ। वहाँ मैं क्यों जाता था? वो इसलिए कि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट करता था, मैं अपने पैसों पे जाता था। अच्छा। मुझे कोई बुलाता नहीं था। अच्छा। ठीक है। मतलब आप अपने आर्ट खुद जाके लोगों को दिखाते थे अपना? दिखाते थे। अच्छा। वहाँ पर एग्जीबिशन होते थे आज से 5 साल पहले। अच्छा। जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था तो तब वहाँ पर होते थे एग्जीबिशन, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। तब मेरा काम बिल्कुल ज़ीरो था। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगी होती थी। अच्छा। मेरी पेंटिंग कराची में भी लगी होती थी। अच्छा। तो उस वक्त मुझे खुशी इस बात की होती थी कि मैं बड़े आर्टिस्ट के दरमियान में खड़ा हूँ। वाह। ठीक है। ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट ये हुई है कि मेरी जेब से पैसा चला गया। ठीक है, थोड़ी सी आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आपने अपने आप को बड़े लोगों के साथ जो है तो वो खड़ा कर दिया। और मेरा टारगेट ये होता है कि मैं खाली हाथ ना हूँ। खाली हाथ से मुराद ये है कि मैं वहाँ से ताल्लुकात बना के हूँ, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। तो वहाँ पर मैंने क्लाइंट्स बन गए, मेरे वहाँ भी बन गए। 2 साल, 1 साल, 3 साल इस तरह जाता गया। अब ये है कि वो मुझे खुद कॉल करते हैं, खुद मैसेज करते हैं कि एहसान खुर्शीद एक पेशावर में एक आर्टिस्ट हैं। ठीक है। वो भी यहाँ पर आना, उनको भी होना चाहिए यहाँ। ठीक है। मतलब जो भी एग्जीबिशंस होती हैं तो फिर आपको बाकायदा तुम्हें बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर मेरा एक एग्जीबिशन दुबई में हुआ। अच्छा, आप दुबई में भी जाके आपने पेंटिंग वगैरह? बिल्कुल। उधर मैंने अपने पख्तून कल्चर पे एक पेंटिंग बनाई थी। अच्छा। जो मैंने वहाँ पर डिस्प्ले किया था। सही। और इसके अलावा सऊदी अरब में मैंने ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस को आप क्या देना चाहेंगे? मैंने एक बात की थी कि पैसों के पीछे नहीं जाना, आपने अपनी मार्केट बनानी है। मार्केट किस तरह बनेगी उसकी टेक्निक भी आपको पता चल गई है कि आपने क्लाइंट से जब भी डील करना है तो आपने पैसों की शक्ल में नहीं करना। पैसे ले इंसान की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इतना हो कि बस आपका प्रेजेंट गुजर जाए। ठीक है। और इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि आपका फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा होगा। फ्यूचर सिक्योर है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं कि आप ताल्लुकात बना रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस टेक्निक पे चलें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन जब ये आपका जब पैशन स्ट्रांग होता है ना तो वो आपको टाइम और स्पेस से आउट कर देता है। आप ये नहीं देखते कि आप रात को काम कर रहे हैं, दिन को काम कर रहे हैं, आपको थकावट फील नहीं होगी। जब आपको थकावट फील नहीं होगी, आप टाइम के पीछे नहीं जाएंगे कि मैं लेट हो रहा हूँ, बस मैं थक गया हूँ। तो इट्स मीन ये आपका पैशन है और आपका प्रोफेशन बनने वाला है। ठीक है। थैंक यू सो मच एहसान, आपने इतना टाइम दिया मुझे और हमारे ऑडियंस को भी। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है इनकी। क्योंकि स्टार्ट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपने हार्डवर्क की, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट की है और कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया है। क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में करते हैं ना तो फिर आपको डबल उससे मिलता है। क्योंकि हार्डवर्क, मैं आपको कहती होती हूँ हमेशा कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, हार्डवर्क कभी भी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह पाक देख रहा होता है कि एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका सिला उसको ज़रूर मिलता है। सो आज की वीडियो में आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।